हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे यूपी टेट की जो हम तैयारी यहाँ पे मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था डिवाइजर्स के बारे में, यानी कि भाजकों के बारे में, कि किसी भी संख्या के कुल भाजकों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, सम भाजकों की संख्या को कैसे फाइंड आउट करते हैं, विषम भाजकों की संख्या को कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 है ये आज की वीडियो का। डिवाइजर्स का पार्ट 2 है, यानी कि भाजकों के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसका भाग 2 है। भाग 1 जरूर देखिए। क्यों कह रहा हूँ मैं कि ज़रूर देखिए भाग 1? वहाँ पे मैं व्यू नहीं पढ़ाना चाहता, सिर्फ आप लोग अगर आज की वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाग 1 देखने के लिए, क्योंकि भाग 1 में मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं संख्या निकालने के लिए, भाजकों की संख्या निकालने के लिए, वो आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे कुल भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल और कुल भाजकों का गुणनफल, इसको निकालने के लिए आपको कुल भाजकों की संख्या निकालने आना चाहिए। इसलिए पहली वीडियो में जो मैंने बताया वो आप लोग ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि कुल भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं, सम भाजकों का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, विषम भाजकों का योगफल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, या फिर कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है, जो कि आपके इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं अभी तक, और इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भाजक डिवाइजर्स पार्ट 2। तो भाग 2 है आज की वीडियो में, हम देखेंगे भाजकों का भाग 2, और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल, योगफल मतलब जितने भी हमारे भाजक हैं उनका हम सम देखेंगे, उनको कैसे जोड़ने पे कितना संख्या मिलता है, हमको क्या वैल्यू मिलती है जोड़ने पे। तो हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेरा जो तरीका है, मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल बताता हूँ एक छोटा सा, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ, नियम बताता हूँ, रूल बताता हूँ, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी रूल पे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्योंकि जब मैथ पढ़ रहे हैं तो उसको नियम से पढ़ने की ज़रूरत है, और नियम से पढ़ने के पहले हम उसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि आपको एग्जाम में जो एग्जाम देंगे आप, उसमें आपको क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल है 15 एक संख्या है। इसके अगर हम बात करें कि इसके भाजकों का, कुल भाजकों का योगफल क्या होगा, तो अगर बेसिक तरीके से देखा जाए तो 15 के कौन कौन से भाजक हैं। 15 1 से कटेगा, 15 2 से तो कटेगा नहीं, 15 3 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 15 5 से कटेगा पूर्ण रूप से, और 15 स्वयं से कटेगा 15 से। इसके बीच में और कोई संख्या नहीं है। 15 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 15 का अगर यहाँ पे बात की जाए कि कुल भाजकों का योगफल क्या होगा, तो 15 5 20 3 23 1 24, यानी कि इसके भाजकों का, कुल भाजकों का योगफल क्या आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक छोटी सी संख्या थी 15, इसके भाजकों का योगफल निकालने में हमको पहले उसके फैक्टर यहाँ पे करने पड़े, उसके बाद एक एक करके हमको जोड़ना पड़ा। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है, 100 आ गई, 200 आ गई, 300 आ गई, जो भी संख्या है, बड़ी संख्याएं आपके एग्जाम में देखने को अगर मिलती हैं, तो उसके भाजकों का योगफल इस तरीके से तो फाइंड आउट करेंगे तो काफ़ी समय भी लगेगा। अगर बीच में कोई वैल्यू छूट जाती है तो आपका समय लगने के बाद भी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको इसका रूल देखना है, नियम देखना है कि इसके इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं कि कुल भाजकों के जो संख्या है उसका योगफल ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ट्रिक से, या फिर नियम, ट्रिक क्या होता है, नियम ही होता है, नियम से उस चीज़ को जल्दी करने के तरीके को ट्रिक कहते हैं। तो नियम क्या है यहाँ पे दोस्तों, देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, आप इसका आंसर याद रखिएगा 24। अब इसी को हम 15 के वैल्यू को ही हम रूल से कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। एग्जाम्पल है, सिर्फ वही वाला क्वेश्चन है 15 के हमको फैक्टर्स पहले करने हैं। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, कल मैंने आप लोगों को बताया था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को फैक्टर करना सिखाया है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स इसके देखने हैं हमको। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1। इसके फैक्टर क्या हुए, इसके फैक्टर हुए 3 के घात 1 प्लस यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, इसका गुणा होता है, कल मैंने बताया था, और 5 के घात 1।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है कुल भाजकों का योगफल। तो इसके कितने भाजक हैं, इसके कितने भाजक हैं, हम निकालेंगे तभी तो हम उसका योगफल निकाल पाएंगे। 3 के घाते 1 का कितना भाजक होता है, मैंने कल बताया था 3 के घाते 1 का भाजक होता है 3 के घाते 0। 3 के घाते 1 का मतलब 3। 3 के घाते किसी भी संख्या के घात में 1 है अगर, तो वही वाली संख्या होगी जो आधार पे है, यानी कि 3 के घाते 1 है तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 किससे किससे कटेगा, 3 आपका कटेगा 1 से और खुद 3 से, ठीक है, 2 संख्याओं से कटेगा। तो 3 के घाते 0 का मतलब है ये आपका हो गया 1, किसी भी संख्या के घात 0 का मतलब 1 होता है, यानी कि 1 से कट गया। और दूसरी संख्या क्या होगी, 3 के घाते 1 स्वयं 3 के घाते 1। फिर गुणा करेंगे, 5 के घाते 1 मतलब 5 हुआ, 5 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो 5 के घात 0 लिख सकते हैं प्लस 5 के घात 1 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 3 के घाते 0 का मतलब हो गया 1 प्लस 3 के घाते 1 का मतलब हो गया 3 गुणे 5 के घाते 0 का मतलब हो गया 1 प्लस 5 के घाते 1 का मतलब 5। कितना हो गया, अब आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। 3 1 4 गुणे 5 1 6, 6 चौक 24, 6 × 4, 6 4 जा 24। आपका देखिए आंसर आ गया 24। और हमने जो बेसिक तरीके से जोड़ा था 1 3 उसके बाद 5 और 15, उससे भी हमारा 24 आया था। तो इस क्वेश्चन में आपको जो मैंने बताया 1 3 5 7 को जोड़ा तो 24 आया था, वो तरीका आपको आसान लगा होगा, ये तरीका थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन ये छोटी संख्या के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके 15 नहीं पूछेगा, 12 नहीं पूछेगा, आपसे बड़ी संख्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा 200 के आसपास की कोई संख्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं बड़ी संख्या। तो वहाँ पर आप उस तरीके से जोड़ते चलेंगे तो आप गलत करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे अभी टफ लग रहा होगा कि किस तरीके से हमने किया, लेकिन ये जो नियम है इतना ही आपको, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए इतना ही आपको करना है। पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, उसके बाद तोड़ देना है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने तोड़ा है, 3 के घाते 1 था, अगर 3 के घाते 2 होता तो 3 के घाते 0, 3 के घाते 1, 3 के घाते 2 हो जाता, जुड़ जाता। सेम यही चीज़ करना है, जोड़ के फिर गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था तरीका आपके कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करने का। एक नियम और होता है लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं यहाँ पे टफ आप लोगों को रूल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर आपका सेम आना है, चाहे वो आसान रूल से करिए चाहे वो कठिन वाले रूल से करिए, हार्ड रूल से करिए या फिर इजी रूल से करिए, आपके आंसर सेम आएंगे। तो वो तरीका पढ़ के चलिए जिससे आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसी के यहाँ पे आपने देख लिया ये एग्जाम्पल कुल भाजकों का योगफल निकालने का। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी आसानी से क्लियर हो जाए। इस चीज़ को आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को जो करा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें समझा पाऊँ आप लोगों को, और कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटे ना। मेन यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि कोई भी चीज़ आपके एग्जाम के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटे ना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, संख्या हम ले लिए 210। इसके कुल भाजकों की संख्याओं का योगफल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे जोड़ते जाएंगे, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इस तरीके से कई संख्याएं होंगी जिससे ये कटेगा, और उसके बाद उन सभी संख्याओं को जोड़ना है आपस में। तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी अगर आप लिख के सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर क्या काम आएगा, आपका रूल काम आएगा, नियम काम आएगा। इसको नियम के तहत कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 210 2 से कटेगा 105 आ जाएगा, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से देखिए कट करके, 3 से कट हो रहा है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35, और लास्ट में 7 से कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर कितने कौन कौन से आए, 2 के घाते 1 गुणे 3 एक बार आया है, 3 के घाते 1, 5 एक बार आया तो 5 के घाते 1, और 7 एक बार आया तो 7 के घाते 1। अब कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया कि इसके जो ये किससे किससे कटेगा आपको यही लिखना है। 2 के घाते 1 यानी कि 2 हुआ, 2 आपका 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, यानी कि इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 2 के घाते 0 प्लस 2 के घाते 1 गुणे, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते 1, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 5 के घाते 0
प्लस 5 की घाते 1, और 7 के लिए भी यही अप्लाई होगा, 7 के घाते 0 प्लस 7 के घाते 1। ये चीज़ आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 2 के घाते 1 मतलब 2 हो गया, 2 किससे किससे कटेगा, 2 के घाते 0 मतलब 1 हो गया, 2 के घाते 1 मतलब 2 हो गया। इसी तरीके से सभी जो संख्याएं तो वो कट गई। उसके बाद हमको क्या करना है, इनका वैल्यू निकाल के जोड़ना है। 2 के घाते 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 2 के घाते 1 मतलब 2 हो गया, गुणे 3 के घाते 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 3 के घाते 1 मतलब 3 हो गया, गुणे 5 के घाते 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 5 के घाते 1 मतलब 5 हो गया, और लास्ट में 7 के घाते 0 मतलब 7 यहाँ पे 1 हो गया, गुणे प्लस 7 के घाते 1 मतलब 7 हो गया। अब इन सभी को जोड़ के गुणा कर देना है आपको। क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा, गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8। ठीक, इसका गुणा कैसे करेंगे अब, 3 चौक 12, 12 छंग 72, 72 और 8 कैसे गुणा करेंगे, 72 गुणे 8। तो 8 का गुणा 2 में पहले करिए, 8 दूनी 16, एक कैरी गया, हासिल लग गया, 8 सत्ते 56, 1 57, यानी कि 576 आपका इसका आंसर आ गया। अब इसको आप बेसिक तरीके से करते हो तो आप जोड़ते चले जाते हैं, आपका समय भी नष्ट हो जाता है कम से कम 2 से 3 मिनट, और आपका गलत होने के चांस 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। आप इस नियम से करेंगे तो आपका कुछ नहीं करना, 2 स्टेप फॉलो करिए बस। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जो भी फैक्टर आएंगे उसको इस तरीके से तोड़ लीजिए। उसके बाद जोड़ और गुणा है, यानी कि यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, उसको करके आपको आंसर निकालना है। आसानी से कर पाएंगे। अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। इसको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस कमेंट का आंसर तुरंत दूंगा आपको। विदिन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। आशा करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे। अब इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ, यहाँ से रफ करता हूँ। अब कुल भाजकों का योगफल अगर निकालना होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा हमको देखना क्या था, यहाँ पे दूसरा हमको देखना था कुल यहाँ पे भाजकों का योगफल हमने देख लिया। अब सम भाजकों का योगफल देखना है हमको, सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल, क्योंकि एग्जाम में आपके सम भाजकों के योगफल और विषम भाजकों के योगफल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमको क्या देखना है, सम भाजकों का योगफल, और इसी में हम देखेंगे इसी एग्जाम्पल के बाद विषम भाजकों का योगफल। ठीक है, दूसरा हमको यहाँ पे देखना है सम भाजकों का योगफल फाइंड आउट करना है, यानी कि इवन डिवाइजर्स का यहाँ पे हमको एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पे अगर हम 24 लेते हैं, एक संख्या है, छोटी सी संख्या लेते हैं 24 के हमको क्या करने हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वाइज लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। स्टेप 1 क्या है, इसको हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 24 को किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से, तो 12 आएगा। 12 को फिर 2 से कट करेंगे तो 6 आएगा। 6 फिर 2 से कट होगा तो 3 आएगा। 3 अब 2 से तो कट होगा नहीं, 3 खुद से कट होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। आपका निकल आया क्या, फैक्टर निकल के आया 1 2 3, 3 बार आपके 2 हैं, तो यानी कि 2 के घाते 3। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 के घाते 1। ये आपके हो गए फैक्टर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको कुल भाजकों का योगफल निकालना था तो क्या करना था, इसके फैक्टर करने थे हमको। ये किससे किससे डिवाइड होगा, 2 के घाते 3 मतलब 8। 8 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से निकालते हैं अगर कुल भाजकों का योगफल निकालना होता। लेकिन यहाँ पे हमको सम भाजकों का योगफल निकालना है। सम भाजकों का योगफल निकालना है मतलब हमको सम संख्याओं का योगफल निकालना है। जो इसमें भाजक हैं उसके, वो जो सम संख्या है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था सम भाजकों की संख्या निकालना। तो उसी तरीके से यहाँ पे सम भाजकों की जो संख्या होगी उसका योगफल निकालना है। तो 2 के घाते
यहाँ पे 8 है, 2 के घाते 3 मतलब 8 हो गया। 8 किससे किससे डिवाइड अभी मैंने बताया, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। इसमें सम कौन कौन सी संख्या हैं, 2 है, 4 है और 8 है, लेकिन 1 नहीं है, 1 आपका विषम है। जब 1 विषम है तो हमको उसको नहीं लेना है, हमको विषम संख्या तो लेनी नहीं है, हमको सम संख्या लेनी है। यानी कि हम यहाँ पे 2 के घाते जो 0 था, 2 के घाते 0 था ना पहला संख्या, यहाँ पे 2 के घाते 0 मतलब 1 से हम डिवाइड नहीं, यहाँ पे 1 से 1 को नहीं इंक्लूड करेंगे, 1 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि 1 जो है वो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। यानी कि हमको 2 के घाते 0 वाली वैल्यू को छोड़ देना है, बची हुई वैल्यू को लेना है उसी तरीके से। 2 के घाते 1 यानी कि 2 हो गया, प्लस 2 के घाते 2 यानी कि 4 हो गया, 4 से भी डिवाइड होगा, प्लस 2 के घाते 3, ये हो गया आपका यहाँ से। अब ये बचा गुणे 3 के घाते 0 लेंगे, क्योंकि 3 आपका विषम है, हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको विषम वाली संख्या तो पूरी लेनी है। और 3 के घाते 1, ये आपने ले लिया। अब इसको कुछ नहीं करना, जो बेसिक तरीके से कर रहे थे अभी तक, पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, उसको इसका घात उतारिए नीचे, इसको सिंप्लीफाई करिए, इधर भी सिंप्लीफाई करिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। 2 के घाते 1 मतलब 2 हो गया, प्लस 2 के घाते 2 मतलब 4 हो गया, प्लस 2 के घाते 3 मतलब 8 हो गया, ये हो गया। गुणे 3 के घाते 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 3 के घाते 1 मतलब 3 हो गया। क्या आया यहाँ से, 8 4 12 2 14 और यहाँ पे 4, 14 चौका 56। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 4 12 और 2 14 हो गया यहाँ से, गुणे 3 1 4। यहाँ से हमारा क्या आंसर आया, 56। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर समभाजकों का योगफल निकालना हो तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है 56। ठीक है, समभाजकों का योगफल जब निकालने के लिए आपसे बोला गया तो आपका आ गया 56। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन में आप लोगों को विषम भाजकों का योगफल निकालना बताऊंगा। विषम भाजकों का योगफल अगर निकालना होगा सेम क्वेश्चन में, ये आपका सम भाजकों का योगफल निकालना था। इसमें सिर्फ ये ध्यान देना था कि जो 2 के घाते 0 आएगा उस वैल्यू को नहीं लेना है। और क्यों नहीं लेना है मैंने आपको बता दिया। 2 के घाते 0 का मतलब होता है 1 हमारा विषम संख्या है और हमको लेना था सम संख्याओं का योगफल निकालना था, तो हम उसको छोड़ देंगे। और बाकी सारी चीज़ें सेम, जैसे हमने कुल भाजकों का योगफल निकाला उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर विषम भाजकों का योगफल निकालना है तो हम कैसे करेंगे, सम भाजकों का योगफल आपका आ गया 56। अब विषम भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, विषम भाजकों के योगफल के लिए यहाँ पे देख लीजिए, विषम भाजकों का योगफल। ठीक, विषम भाजकों का योगफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप सेम रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपका यहाँ पे 56 आया था, याद रखिएगा इसको। समभाजकों का जो यहाँ पे योगफल आया वो 56 आया है, 56। अब विषम भाजकों का योगफल निकालना है तो पहला स्टेप सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 2 के घाते 3 है और 3 के घाते 1 है। 2 के घाते 3 इंटू 3 के घाते 1, यही है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये हो गया। अब यहाँ पे जब विषम भाजकों का योगफल निकालना है तो 2 के घाते जो भी है संख्या, ये तो सारी की सारी संख्या यहाँ पे आपको 2 के घाते जो भी है उसको हमको छोड़ देना है। इस चीज़ को हमको पूरा नेग्लेक्ट करना है, हमको ये वाली चीज़ लेनी है बस। 2 के घात में जो भी संख्या है 2 के घात को हमको पूरा पूरा छोड़ देना है। लेना क्या है हमको, 2 के अलावा, 2 के घात के अलावा जो भी संख्या है हमको वो ले लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के घाते 1 को कैसे लिखते थे, 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते 1, क्या हो जाएगा, 3 के घाते 0 मतलब 1 और 3 के घाते 1 मतलब 3। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 4। विषम भाजकों का योगफल आपका 4 आ गया। इसी क्वेश्चन का सम भाजकों का योगफल आया था 56। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल और कुल भाजकों का योगफल निकालने आ गया होगा। अब आपसे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कुल भाजकों का योगफल निकालिए, सम भाजकों का योगफल निकालिए, विषम भाजकों का योगफल निकालिए, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तीनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करिएगा वीडियो को शुरुआत से, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से कोशिश करूँगा आप लोगों को समझा सकूँ। अब यहाँ पे हमने देख लिया ये तीनों चीज़ें, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कुल भाजकों का
गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीसरा चीज़ हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे यहाँ पे? पूर्ण वर्गों का योगफल, यानी कि जो आपकी संख्या दी गई रही होगी उसमें वैसी संख्याओं का योगफल निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो जो 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये इस तरीके की संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग हैं। इन जो संख्या, जैसे आपको एग्जाम्पल में कोई संख्या दे दी गई है, उसमें से हम उन संख्याओं का ही योगफल निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ होंगी। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं 560। तो 560 में ऐसे उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके के। 560 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 280, फिर 2 से कट होगा 140 आएगा, ठीक है। फिर 2 से कट होगा 70 आएगा, फिर 2 से कट होगा 35 आएगा। अब 35 तो 2 से कटेगा नहीं, यानी कि 3 से भी नहीं कट होगा, तो 5 से कट करेंगे, 5 7 35, और लास्ट में ये 7 से कट होगा, तो 7 एकम 7। तो क्या आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, तो क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की घाते 4 गुणे 5 एक बार आया और 7 एक बार आया है, 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1, ठीक। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दूसरा स्टेप इसमें आगे क्या करना है, अब हमको वही संख्याएं लेनी है जो पूर्ण वर्ग हों। तो 2 की घाते 4 में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 की घाते 2 होगी पूर्ण वर्ग। 2 की घाते 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर है तो होगा पूर्ण वर्ग है। 2 की घाते 3 क्या पूर्ण वर्ग होगा, 2 की घाते 3 मतलब 8, 8 किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन सभी संख्याओं को लेना है जो पूर्ण वर्ग हैं, उन सभी संख्याओं को छोड़ना है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2 की घाते 0 लेंगे कि नहीं लेंगे, 2 की घाते 0 का मतलब 1 होता है, एक खुद में एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 की घाते 1 लेंगे। 2 की घाते 1 क्यों यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि 2 की घाते 1 का मतलब होता है 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि 2 की घाते 1 को छोड़ देना है। 2 की घाते अब लेंगे हम 2 की घाते 2 मतलब इसलिए लेंगे कि 2 की घाते 2 मतलब 4 होता है, जो कि 2 का पूर्ण वर्ग है। 2 की घाते 3 क्या होता है, 8 होता है, इसको छोड़ेंगे क्योंकि 8 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब लेंगे 2 की घाते 4 जो कि होता है 16, ये आपका पूर्ण वर्ग है 4 का। तो यहाँ से जो संख्या आई, इतनी संख्याएं ली हमने, क्या क्या छोड़ा, 2 की घाते 1 और 2 की घाते 3। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 5 की घाते 1 है, 5 की घाते 1 का मतलब 5 हुआ। 5 में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, सिर्फ और सिर्फ 1 है पूर्ण वर्ग, यानी कि 5 की घाते हमको यहाँ पे सिर्फ लेना है 0, जिसका मान 1 होता है। और इसी तरीके से 7 में कौन सा पूर्ण वर्ग है, 7 में भी आप देखेंगे कि 7 की घाते 0 ही एक आपका पूर्ण वर्ग है, 7 की घाते 1 आपका 7 हो जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 7 की घाते यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 की घाते 0 का मतलब 1, प्लस 2 की घाते 2 का मतलब 4, प्लस 2 की घाते 4 मतलब 16। ये हो गया यहाँ से, गुणे यहाँ से क्या आएगा, 5 की घाते 0 का मतलब 1, 7 की घाते 0 मतलब 1। इसको सॉल्व करिए, 16 4 20 21, 21 का गुणा 1 में, यानी कि आपका आंसर आ गया 21। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्गों का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसको लिखना है, उसमें ये देखना है कि उसके अंदर जो तोड़ते हैं हम, उसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी उसको छोड़ देना है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसको लेना है, बाकी गुणा करके जोड़ के गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि कुल संख्याओं का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम संख्याओं का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, विषम संख्याओं का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का योगफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा लास्ट चीज़ बचा है कि कुल भाजकों का, यहाँ पे हमको चौथा चीज़ है कि कुल भाजकों का अगर गुणनफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे जो फाइंड आउट करने के लिए बेसिक तरीके से जो नहीं हो सकता वो यही है, बेसिक तरीके से बाकी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, योगफल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर छोटी संख्या है,
लेकिन अगर गुणनफल की बात की जाए तो गुणनफल थोड़ा सा, जब गुणा होता है तो संख्याएं तेज़ी से बढ़ती हैं, जब संख्याएं तेज़ी से बढ़ती हैं तो उसमें हमको गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कुल भाजकों यानी कि डिवाइजर्स का गुणनफल, अभी तक हमने योगफल देखा, अब हम देखेंगे गुणनफल फाइंड आउट करने के तरीके को, कि कुल भाजक हैं जो हमारे, उसका गुणनफल कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुल भाजक के लिए हमको क्या करना होता है, सभी के लिए हमको कुल भाजकों की संख्या तो निकालनी ही है। कुल भाजकों की जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड है, उसको तो हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जाके जो रूल लगता है वो हमको रूल लगाना है। तो इसमें याद रखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका 15 है, मान लीजिए 15 का हमने फैक्टर क्या निकाला था, यहाँ पे हमने निकाला था 15 का। 15 आपका डिवाइड होगा 3 से, 5 आएगा, 5 से डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, अगर इसका हमको गुणा करना हो तो क्या होगा, 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 0 प्लस 5 के घाते 1, क्या आएगा यहाँ से आंसर, 3 के घाते 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 3 गुणे 1 प्लस 5, 6 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया था 24। ठीक है, हमने ये क्या निकाला था, कुल भाजकों का। अगर हमने यहाँ पे इस चीज़ को फाइंड आउट करें तो कुल भाजकों का हमको योग आ गया था, हमको पता चल गया था कि योग कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमको पूछा है यहाँ पे कुल भाजकों का गुणनफल, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे। गुणनफल इस तरीके से तो निकालेंगे नहीं, ये मैंने आपको बताया है। योगफल कैसे निकालते हैं, 24 आया था, आपको पहले एग्जाम्पल याद होगा। अगर 15 का हमने फैक्टर क्या निकाला था, 1 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 15, 5 से कटेगा 15 और खुद 15 से कटेगा। अगर गुणनफल बोल रहा है तो हम क्या इसका गुणा करेंगे आपस में, 15 × 75, 75 दिया 1.5, 75 दिया आपका 225, 225 से कम 225, यहाँ पे 225 इसका तो निकाल लिए। कुल भाजकों का गुणनफल, इतने भाजक थे हमारे, उसका गुणनफल करके गुणा करके निकाल लिए। लेकिन कुछ बच्चों को इसको गुणा करने में भी दिक्कत होगी, और हो सकता है कि 15 से बड़ी संख्या आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ सकती है, बड़ी संख्या कोई भी दे सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है। तो उसका गुणनफल कैसे करेंगे, क्या उसका फैक्टर इस तरीके से निकाल के आपस में गुणा करेंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या होगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक तरीका है, उस तरीके को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था कुल भाजकों का योगफल, ये कुल भाजकों का गुणा करके दिखाया मैंने। लेकिन गुणा कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। गुणा करने के तरीके में यहाँ पे हमको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक फॉर्मूला है, सूत्र है, फॉर्मूला कैपिटल N के पावर n/2, ये सूत्र याद रखिएगा आप, कैपिटल N के पावर स्मॉल n/2। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल N क्या है, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है, इस एग्जाम्पल में ही देखते हैं। तो दी गई संख्या हमारी 15 है, तो n बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम 15। ये n स्मॉल n क्या है, स्मॉल n की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर आया था, यहाँ पे आपका n का कौन कौन सा फैक्टर आया था, यहाँ पे n का हमने निकाला था, तो n का कौन कौन सा फैक्टर आया था, n का हमारा फैक्टर आया था यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम n निकालें, टोटल हमको फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, आपको मैंने कल की वीडियो में यही, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि कल की वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर जिसको n निकालने नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे हमको भाजक निकालने नहीं आएगा, तो कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या है, ये कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालना मैंने कल बताया था कि कैसे निकालते हैं कुल भाजकों की संख्या। यह ना आपका दी गई संख्या, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, तो उसको कुछ करना नहीं है, आपको उस तरीके से रख देना है। यन जो है उसी में आपको यहाँ पे खेल खेलना है। यन कैसे निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कल बताया था। कल की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया कुल भाजकों की संख्या निकालना। अभी मैं बता दूंगा एक बार फिर से, लेकिन
डिटेल में अगर आपको जानना है तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा। या अगर इसी क्वेश्चन में निकालें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते थे, स्टेप वन में हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अभी आपको दिखाया, 3 से कट करेंगे तो 5 आएगा, 5 से कट करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1, ठीक है, 3 के घाते 1 और 5 के घाते 1। यहाँ पे 3 के घाते 1 है, 5 के घाते 1 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। अब कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते थे, हमको आधा से कोई लेना देना था, मैंने बताया था आधा से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ घात से मतलब है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस घात में 1 में 1 जोड़ देंगे गुणे इस वाले घात में 1 गुणे प्लस 1 कर देंगे, क्या आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 क्या आएगा, 2 गुणे 2 आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हम कुल भाजकों की संख्या निकालते हैं, इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद उसके यहाँ पे पावर में 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, तो 3 के घाते 1, 5 के घाते 1। अब हमको घात से मतलब है, आधा से मतलब नहीं है, तो घात में 1 था तो उसमें 1 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे गुणे, इसके घात में भी 1 था तो उसमें भी 1 जोड़ के लिख देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, आपका टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डिवाइजर्स आ जाएंगे। अब आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है, n बराबर आपको पता चल गया यहाँ पे 4 है, ठीक। अब इसी सूत्र में रख दीजिए, 15 n था, कैपिटल n हमारा क्या था 15 था, स्मॉल n क्या है 4 है और बटे 2, तो क्या आ जाएगा आपका 15 के घाते 2 दूनी 4, 15 के घाते 2 बराबर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। आपको स्टार्टिंग में मैंने जब इसका गुणा करके बताया था 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 15, तो भी आपका 225 ही आया था, आपको याद होना चाहिए। और इस तरीके से रूल से करेंगे तो भी हमारा 225 आया है। तो जिससे हमको ये पता चल गया कि अगर हमको कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो उसको किस तरीके से यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे अगर आपको पूछता है कि कुल भाजकों का अगर आपसे गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोलता है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करिए, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के बाद सूत्र रख दीजिए n कैपिटल N के पावर n बाई स्मॉल n बाई 2। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, सूत्र नोट कर लिया होगा। इसको मैं रफ करता हूँ और एक एग्जांपल लेके आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर कर देता हूँ। आशा करता हूँ मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे डेली बेसिस पे यूपी टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। एक एग्जाम्पल है आपका 340 इसके कुल भाजकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 340 को 2 से डिवाइड करेंगे, 170 फिर 2 से डिवाइड होगा 85, फिर अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, देखेंगे आप 3 दूनी 6, 3 अठे 24, एक बचेगा तब पर भी, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35। उसके बाद ये 17 आपका प्राइम नंबर है तो 17 खुद से डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 बार आया, 5 एक बार आया, 17 एक बार आया, 2 बार आया है तो 2 के घाते 2 गुणे 5 एक बार आया तो 5 के घाते 1 गुणे 17 एक बार आया तो 17 के घाते 1। अब हमको क्या करना है, कुल भाजकों की संख्या निकालनी है। तो हमको बेस से कोई मतलब है नहीं, मतलब है हमको सिर्फ घात से मतलब है। घात हमारा क्या है, 2 है, 2 के घाते 2, तो 2 लिखिए प्लस 1 करिए, गुणे यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 गुणे 17 घाते 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, क्या आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या 3 दूनी 6 दूनी 12। आपका ये स्मॉल एन आया है, स्मॉल एन आया है। कैपिटल एन क्या है, 340 है। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला लिख देता हूँ फिर, स्मॉल एन बाई 2, यानी कि 340 के पावर 12/2, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 340 की घात 6। अब आप कहेंगे सर 340 की घात 6 निकालिए, तो ऐसा नहीं होता, कोई भी संख्या बड़ी संख्या है उसका घात निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो।
340 का गुणा 340 में 6 बार करेंगे आप तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, एग्जाम में जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपका आंसर घात में ही दिया रहेगा, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। वहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन का अगर आंसर दिया होता तो 340 के घात 6 दे देगा वहाँ पे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर ली हैं। कुल भाजकों का गुणनफल भी आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कुल भाजकों का योगफल मैंने बता दिया, सम भाजकों का योगफल मैंने बता दिया, विषम भाजकों का योगफल बता दिया, वैसी संख्याओं का गुण यहाँ पे योगफल निकालने बता दिया जो पूर्ण वर्ग हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैंने बता दिया कुल भाजकों का गुणनफल निकालना। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देख लेते हैं तो डिवाइजर्स यानी भाजकों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कभी भी पेड नहीं होगा, इसके क्लासेस हमेशा फ्री रहेंगे, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।